सीबीआई आज सुशांत के घर गई तो अब सच बाहर आने लगा है, क्योंकि एक तरफ तो सीबीआई सुशांत के घर के अंदर थी और दूसरी तरफ बाहर मीडिया के सामने सुशांत की पड़ोसन आ चुकी थी और पड़ोसी ने जो खुलासा किया, जो सच 13 जून की रात का बताया। सबसे पहले वो पड़ोसी की बात आप सुनिए कि आखिरकार पड़ोसी ने कहा क्यों, क्या और मीडिया के सामने आकर क्या खुलासा किया है। इसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी समय तक जाता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ कंप्लीटली ऑफ, तो मतलब कहीं समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। मैम इधर आइए ना 2 सेकंड। मैम इधर आइए। सिद्धार्थ पाटनी, वो कुक नीरज और चाबी वाला, ये 3 वो लोग हैं जो सबसे पहले उस घर में एंटर हुए थे। यानी सिद्धार्थ पाटनी ने चाबी वाले को बुलाया था, चाबी वाले ने गेट तोड़ा और कुक जो था वो वहां पर था, उसको सब कुछ पता है। सार्थक हमारे साथ है क्योंकि अब पड़ोसी आ चुके हैं और पड़ोसी ने उस रात देखा था कि आखिरकार लाइट्स बंद हैं और आमतौर पर जो सुशांत थे वो इतनी जल्दी सोते नहीं थे। ऐसे में ये लाइट्स कैसे बंद हो जाती हैं? सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी, किचन की लाइट जल रही थी। क्या उस रात ही सुशांत की मौत हो चुकी थी? यह सवाल बहुत बड़ा है। सार्थक हमारे साथ हैं जो लगातार इस केस को लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सार्थक, क्योंकि आज पड़ोसन आई है और बहुत बड़ा खुलासा कर दिया कि 13 जून को लाइट्स बंद थी, सिर्फ किचन की लाइट जली थी। क्या लाइट्स बंद कर दी गई थी? क्योंकि सुशांत के कमरे की लाइट कैसे बंद होती? अगर सुशांत आत्महत्या करते तो लाइट बंद कर तो आत्महत्या नहीं करते। यानी सवाल बहुत बड़ा है। किस तरह से देख रहे हैं और क्या और इनपुट्स अभी आ रहे हैं सामने? जी, अगर जो नवीन जी इस सारी चीज़ को देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये निकल कर आ रही है, जैसा आज उन्होंने ये सारा खुलासा किया है उससे ये हो गया है कि अब ये जो सीधा केस जा रहा था ये दोबारा से यू टर्न लेकर पीछे आ गया है, क्योंकि नया ट्विस्ट आ गया है इस केस में। क्योंकि अगर जो देखा जाए शुरुआत से लेकर 70 दिनों के बीच में अगर जो देखा जाए इन तीनों के सबके बयान देखे गए तो सिद्धार्थ पटानी का साफ तौर पर कहना था कि उस दिन हमने पार्टी करी, एंजॉय किया और फिर उसके बाद पार्टी से मना कर दिया। पार्टी से साफ तौर पर मना कर दिया कि कोई पार्टी हुई नहीं, लाइट ही बंद थी तो कैसी पार्टी? अंधेरे में कौन सी पार्टी कर सकते हैं आप? क्या होगा अंधेरे में? कोई तो ऐसा कारण होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किचन की लाइट जले होना, उसके बाद सारी लाइट्स बंद होना और फिर ये भी सबसे बड़ी साफ तौर पर बात की गई है। उनका कहना है लेट नाइट हमने पार्टी करी है। अब लेट नाइट की बात क्या हो सकती है जब 10 बजे से लेके 11:30 बजे के करीब जो पड़ोसी है उसका कहना है कि उस समय मैंने पड़ोसी का यह बयान बहुत बड़ा सबूत है। एक तरह से खुद सीबीआई भी अब इस बयान को रिकॉर्ड करेगी, बातचीत करेगी, पड़ोसी से भी बयान लेना होगा। जी बिल्कुल, ऐसा जरूर करना होगा क्योंकि नया ट्विस्ट है और सीबीआई जरूर इस चीज की जांच करेगी, दोबारा से जाएगी वहां पर पूछताछ करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई पुलिस के ऊपर यह दूसरा नया सवाल निकल कर आ गया है, क्योंकि 70 दिन से ना तो वहां बिहार की पुलिस गई ना और अन्यथा कोई पुलिस गई, केवल वहां पर मुंबई पुलिस थी। तो जब 70 दिनों से रोज जा रही थी तो उन्होंने क्यों नहीं ये सवाल है, पड़ोसी से कोई बात ही नहीं की कि जो पड़ोसी जो सुशांत के घर के सबसे पास था, जो रोज उसका घर देखता था, उसकी खिड़की में लाइट जल रही है, उससे कोई किसी ने पूछताछ ही नहीं की। और आज आखिरकार उस पड़ोसी को कैमरों के सामने आना पड़ा, मीडिया के सामने आकर अपना स्टेटमेंट देना पड़ा। ये सबसे बड़ा कारण है क्योंकि मुंबई पुलिस ने उस जगह को बिल्कुल सील कर रखा था। वो वहां पर ना तो मीडिया को जाने दे रही थी ना कोई कवरेज करने दे रही थी। पर आज जैसे ही वहां पर देखा कि सीबीआई पहुंच चुकी है तो उसके साथ मीडिया गई, तो जो वो लेडी थी उनके अंदर थोड़ा सा आया कि अब मीडिया आ चुकी है, अब मुझे कोई डर नहीं है, मैं जाकर बता सकती हूँ। तो जैसे ही उन्होंने खुलासा किया है उसके बाद सारी चीजों में यू टर्न आ गया। अब सीबीआई को दोबारा से पूछताछ करनी पड़ेगी कि आपने ये क्यों कहा कि रात में हमने क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग बिल्कुल ये जरूर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीरज का कहना है सुबह वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से पानी मांगा, सुबह 9 बजे वो उठ गए थे और उसके बाद जब मैंने उन्हें पानी दिया फिर वो अपने रूम में चले गए। तो सबसे बड़ी बात यह है जब ऐसा हो गया तो रात में लाइट क्यों ऑफ थी, रात में वहां पर लोग ही क्यों नहीं थे? और दूसरी ये भी बात है कि वहां पर केवल 3 ही लोग थे, ऐसा नहीं था कि अगर जो वहां पर पार्टी होती तो और भी लोग होते।
वहां से किसी आते जाते को नहीं देखा गया, केवल वहां पर ये 3 ही लोग थे। तो ये पूरा एक तरीके से देखा जाए तो पूरा प्रकरण है वो सारा उलट पुलट हो चुका है। अब ये दोबारा से अगर जो इसकी बातचीत स्टार्ट होगी तो सबसे बड़ी बात यही स्टार्ट होगी, जिस सीसीटीवी का जो फुटेज निकलेगी उसमें देखना होगा कि लाइट जली हुई थी या नहीं थी, क्योंकि अब सीबीआई के हाथ में है तो वो हर एक चीज को अच्छे से देख रही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई ने इस केस को जिस तरीके से लिया है अपने हाथों में, तो ये लग रहा है कि जल्द से जल्द इसका वाकई। लेकिन सबसे पहले एक और वो स्टेटमेंट जो पड़ोसी ने दिया है, एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाते हैं कि पड़ोसी ये कह रहे हैं कि पार्टी कोई नहीं हो रही थी और लाइट किचन की जल रही थी। जरा देखिए 10 सेकंड का ये बयान। 11 बजे सब बंद कर दी गई थी, सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी समय तक जाता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ नहीं होती है, कंप्लीटली ऑफ। तो मतलब देयर इज समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। ओके मैम इधर आइए ना 2 सेकंड मैम इधर आइए। सुन सकते हैं हम कि आखिरकार पड़ोसी ये बात कह रहे हैं कि पार्टी हुई नहीं थी, पार्टी होती शोर शराबा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कोरोना काल चल रहा था और सवाल यही है कि उस दौरान तो पार्टी का कुछ था ही नहीं। जी नवीन जी, अगर तो एक और बात बताऊं, जैसे आपने बाइट हमने सुनाई है दर्शकों को, तो उसमें सबसे लास्ट में उन्होंने ये जरूर बोलते हुए देखा है, जब वो जा रही थी उन्होंने ये बोला है कि वहां पर जरूर कुछ हुआ है और ये वहां पर जाकर आपको देखना पड़ेगा। ये उनका जो सबसे छोटा लास्ट का जो वर्ड था, ये वो बोल के गई हैं कि आपको वहां पर जरूर कुछ हुआ है, वहां पर कुछ ना कुछ गलत या अनहोनी जरूर, उन्हें अंदेशा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। उनको बिल्कुल ऐसा अंदेशा है। उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि वहां पर जाकर आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर जरूर कुछ गलत हुआ है। ये वर्ड जो उनका लास्ट का था, इस वर्ड से पूरा ये जो गेम था वो पूरा ही पलट गया है कि आखिरी में जो उन्होंने बोला है उससे सारी चीजें, जो भी उनका बयान था उससे सब चीज पलट जाती है कि वहां पर जरूर कुछ हुआ है। यानी कि अभी ये हो सकता है कि जब सीबीआई उनसे जांच करने जाएगी, उनसे पूछताछ करने जाएगी, तो वो जरूर कुछ बड़ा खुलासा कर सकती हैं। या तो उन्होंने कुछ गलत देखा है, या फिर उनके सामने कुछ गलत हुआ है, या और कोई चीज उनके सामने जहन में ये बड़ा अटपटा लगता है कि सुशांत इतनी जल्दी सोते नहीं थे और उस रात अचानक वो उनके घर की लाइट जली रही थी और वो बंद थी, क्योंकि आमतौर पर तो लाइट जो है जली रहती थी, सुशांत लेट सोते थे। लेकिन इस बार वो 13 जून की रात लाइट्स ऑफ हो गई। उनका यही कहना है कि रात के 2 या 3 या 4 ऐसा अनुमान है कि लगाया जा रहा है कि अगर जो सुशांत की बातचीत करी जाए तो वो रात में भी उठे रहते थे, क्योंकि उनकी बहन ने भी कहा है वो इतनी जल्दी नहीं सोते थे। लाइट्स ऑफ नहीं होती, लाइट्स ऑफ नहीं होती थी उनके घर की, क्योंकि 2 या 3 बजे आमतौर पर आज के टाइम में लोग इसी टाइम सोते हैं। आप और मैं भी अगर जो देखा जाए तो 1 बजे के करीब, 2 बजे के करीब ये मिनिमम अब इस समय है। पर ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी जल्दी लाइट्स ऑफ होना, वो भी एक इतने बड़े घर की और एक किचन की ही लाइट क्यों खुले रहना, ये भी सबसे बड़ा कारण है कि किचन की लाइट खुली रही, उसके अलावा सारे घर की लाइट से बंद हो गई। तो क्या किचन की लाइट में ही पार्टी चल रही थी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि किचन में जाकर पार्टी करें, किसी हॉल की जल रही ने कह दिया कि कोई पार्टी थी। ये साफ तौर पर हो चुका है कि पार्टी वहां नहीं थी। तो यानी कि जो ये पूरा प्रकरण था, तो सिद्धार्थ पटानी जो थे और उसके अलावा जो और भी वहां पर हेल्पर्स हैं, उनका जरूर कुछ बयान में उल्टा पुल्टी जरूर है, क्योंकि उसके बयान, अब ये पड़ोसी के बयान के बाद ये सारे जितने भी बयान थे ये सारे उलट पुलट निकल जाते हैं। और अब यही मेन बात है कि ये देखना होगा कि अब जब दोबारा पड़ोसी से बातचीत करने के लिए सीबीआई टीम जाएगी, वो उससे बातचीत करेगी, तो वो और क्या चीज बाहर निकालती है। वाकई जब सीबीआई से बातचीत होगी और सच सामने आएगा। और यही सवाल है, क्योंकि अब तक तो मीडिया के सामने होकर जल्दी जल्दी बोलकर वो पड़ोसी चले गए, लेकिन सीबीआई जब पूछेगी तो एक एक बात पर बकायदा जोर दिया जाएगा। और सार्थक भी कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज भी बहुत कुछ काम करेगा। हो सकता है कि दूर से सीसीटीवी फुटेज लिया जाए, उसमें ये पता लगाया जाए कि लाइट कितने बजे बंद हुई, इसका मतलब वहां पर कोई था, और ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो टाइमिंग है उसका कोई जिक्र ही नहीं अब तक सामने आया कि आखिरकार किस समय मौत हुई थी। तो ये भी कहीं ना कहीं सीबीआई इसका पता लगाने की कोशिश में लगातार जुड़ी है। और आज हमने देखा कि एम्स के डॉक्टर्स भी वहां पर मौजूद थे, सीबीआई वहां पर मौजूद थी, और लगातार अब एक एक चीज को खंगाला जा रहा है, परखा जा रहा है, और जल्दी सच्चाई सबका सामने होगी। क्योंकि ये जैसे ही आज सीबीआई ने कदम रखे, सच सामने आना शुरू हो गया। लगातार पल पल की अपडेट आपको दिखाते रहेंगे कि आखिरकार क्या सच है सुशांत की मौत का। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात लगातार होती रहेगी। नमस्कार।